हेलो गाइस, शेयर मार्केट में क्या चार्जेस लगते हैं, चाहे वो अकाउंट ओपनिंग हो, चाहे इसके एएमसी हो या फिर कहें कि अन्य चार्ज हो, उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और आप इस वीडियो को पूरी देखें ताकि आप समझ पाएँ कि इसमें कौन कौन से चार्ज लग रहे हैं। मैंने जितनी वीडियो बनाता हूं, मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं जो चार्जेस होते हैं उनको एक एक करके बताऊं। और जितने भी छुपे हुए चार्जेस होते हैं, जो हिडन चार्जेस होते हैं, जो हिडन चार्जेस ऐसे होते हैं जिन्हें अक्सर होता क्या है कि जब ट्रेडिंग करते हैं तो हम कर लेते हैं, हमने 1000 रुपये ट्रेडिंग की, हमने कर लिया, है ना। तो उसमें जो करना जब करते हैं, लगाते हैं उसमें बाय करते हैं, जब भी हमसे वो हिडन चार्ज लग जाते हैं, सेल करते हैं जब भी हिडन चार्ज लग जाते हैं। तो ऐसे बहुत से जो चार्जेज होते हैं, या फिर रीमेट है या फिर कुरियर चार्ज है, वो कितना लगता है। ये ऐसे कई हिडन चार्जेस होते हैं जो पे करने होते हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है, इनके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाता है। लेकिन मेरी ये वीडियो एक्यूरेट बिल्कुल सभी टॉपिक को कवर करेगी। और चाहे इसके ब्रोकरेज चार्ज हो, चाहे हिडन चार्ज हो, चाहे एएमसी हो, और इसके जो एसटीटी और जीएसटी स्टाम्प ड्यूटी सेवी चार्ज सब के बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पहली बार आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट हमने खोलना पड़ता है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है, उसका जो चार्ज लगता है, ज़्यादातर लेते भी हैं, कुछ प्लेटफॉर्म नहीं भी लेते हैं। तो ये जो शेयर मार्केट है, ये इसमें बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का ट्रेडिंग अकाउंट नहीं लगेगा। बात आती है कि ट्रेडिंग अकाउंट का क्या एएमसी लगेगा, तो ये भी फ्री है, किसी प्रकार का एएमसी चार्ज इसमें अप्लाई नहीं होने वाला है। डीमेट अकाउंट का एएमसी, ये भी डीमेट अकाउंट का एएमसी लगेगा, लेकिन डीमेट अकाउंट ओपनिंग का किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। और डीमेट अकाउंट का जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो 180 रुपये पर ईयर के हिसाब से लिया जाएगा। लेकिन इसमें एक ख़ास बात यह भी है कि ये फर्स्ट ईयर बिल्कुल फ्री रहेगा, किसी प्रकार का चार्ज नहीं अप्लाई होने वाला है। सेकंड नंबर पर आता है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज क्या लगता है, तो शेयर मार्केट में ब्रोकरेज जो इक्विटी डिलीवरी में क्या लगेगा, तो इक्विटी डिलीवरी में 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से या फिर 0.05% के हिसाब से लिया जाएगा। इनमें भी एक पॉइंट ये है कि जो सा कम होगा वो चार्ज लिया जाएगा। इक्विटी इंटरडे की बात करें तो इसमें भी 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से है। इसमें भी 0.05% के हिसाब से जो सा कम होगा वो चार्ज अप्लाई होगा। इक्विटी फीचर की बात देखें तो इक्विटी फीचर में क्या होता है, इसमें भी 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से ही है, इसमें 0.05% के हिसाब से नहीं है। तो इक्विटी ऑप्शन में भी 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से है। करेंसी फीचर में भी 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से चार्ज अप्लाई होने वाला है। करेंसी ऑप्शन में भी 20 रुपीज़ पर ऑर्डर। और कमोडिटी फ्यूचर की बात करें तो इसमें भी 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से, और कमोडिटी ऑप्शन में भी 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज सभी में ही अप्लाई होने वाला है। नंबर 3 पे आते हैं हिडन चार्जेस। ये हिडन चार्जेस ऐसे चार्जेस होते हैं जिनके बारे में अक्सर बताया नहीं जाता और ये अप्लाई होते हैं जब हम ट्रेडिंग करते हैं। तो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट का जो हमने बताया था वो फ्री है, और डीमेट अकाउंट भी फ्री है। लेकिन डीमेट अकाउंट का 180 रुपये एएमसी लगेगा। ट्रांजैक्शन चार्ज जब हम बाय करते हैं तो किसी प्रकार का हिडन चार्ज नहीं लगेगा। और ट्रांजैक्शन चार्ज जब सेल करते हैं तो जब यहाँ पर ऑन मार्केट में 13 रुपये 50 पैसे पर इंस्ट्रक्शन चार्ज लगता है। लेकिन जब ऑफ मार्केट में सेल करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, तो 0.04% के हिसाब से या 50 रुपीज़ विच इज़ जो हायर होगा वो चार्ज लिया जाएगा। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज हमने भी बताया था 180 रुपये पर ईयर के हिसाब से लिया जाएगा, लेकिन फर्स्ट ईयर ये बिल्कुल फ्री रहेगा। अगर बात करें कुरियर चार्ज की तो ये क्या लिया जाएगा, ये 150 रुपये पर सर्टिफिकेट के हिसाब से, प्लस में 100 रुपीज़ कुरियर चार्ज इसमें अलग से लिया जाएगा। अगर रीमेट की बात करें तो रीमेट में भी 150 रुपीज़ पर सर्टिफिकेट के हिसाब से, प्लस में 100 रुपीज़ पर कुरियर के हिसाब से चार्ज अप्लाई होने वाला है। प्लेज क्रिएशन की बात करें तो इसमें 20 रुपीज़ पर रिक्वेस्ट के हिसाब से प्लेज क्रिएशन लगेगा। लेकिन जो प्लेज क्रिएशन कन्फर्मेशन है उसमें किसी प्रकार का हिडन चार्ज अप्लाई नहीं होने वाला है, बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का प्लेज क्रिएशन चार्ज नहीं लगेगा। प्लेज इन्वोकेशन का क्या चार्ज लगने वाला है, यहाँ पर 20 रुपीज़ पर रिक्वेस्ट के हिसाब से प्लेज इन्वोकेशन चार्ज अप्लाई होगा। और फेल ट्रांजेक्शन 50 रुपीज़ पर आईएसएन के जो होगा उसके हिसाब से लगने वाली है। अगर बात करें अदर चार्जेस की तो यहाँ पर
पीरियोडिक स्टेटमेंट बाय ईमेल से मंगाते हैं या फिर नॉन पीरियोडिक स्टेटमेंट मंगाते हैं ईमेल से, तो उसके लिए 50 रुपीज़ पर रिक्वेस्ट के हिसाब से देना होगा। लेकिन फिजिकल स्टेटमेंट मंगानी है तो उसके लिए 100 रुपीज़ अप्लाई होने वाले हैं, और नॉन पीरियोडिक स्टेटमेंट फिजिकल मंगानी है तो उसके लिए भी 100 रुपीज़ देने होते हैं। तो ये 10 पेज मंगाएंगे जब भी 100 रुपीज़ देने होते हैं। लेकिन इस 10 पेज से ज़्यादा अगर स्टेटमेंट मंगानी है तो उसके लिए 5 रुपीज़ पर एडिशनल पेज के हिसाब से यहाँ पर अथर चार्ज के रूप में यहाँ पर देना होता है। एसटीटी चार्ज क्या लगेगा इसे भी जान लेते हैं। एसटीटी चार्ज का मतलब होता है सिक्योरिटीज़ एंड ट्रांजैक्शन टैक्स। ये भी एक टैक्स होता है और इसे भी पे करना होता है। जैसे कि इक्विटी डिलीवरी में 0.1% के हिसाब से चाहे बाय करें चाहे सेल करें, इतना चार्ज इसमें लगेगा। और इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें 0.025% के हिसाब से सेल साइड पर एसटीटी चार्ज अप्लाई होने वाला है। इक्विटी फ्यूचर की बात करें तो इसमें 0.01% सेल साइड लगेगा। इक्विटी ऑप्शन में 0.05% सेल साइड। कमोडिटी फ्यूचर में 0.01% केवल सेल साइड नॉन एग्री में। कमोडिटी ऑप्शन की बात करें 0.05% केवल सेल साइड। करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन में एसटीटी चार्ज नहीं लगने वाला है, यह फ्री है। और एक्साइज ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करें तो ये 0.125% के हिसाब से लगेगा, और राइट टू एंटाइटलमेंट लगेगा 0.05% ऑन दी सेल साइड। ट्रांजैक्शन चार्ज क्या लगेगा, तो ट्रांजैक्शन जो चार्ज है वो 1 करोड़ रुपए के हिसाब से लगता है। जैसे कि इक्विटी डिलीवरी की बात करें या इक्विटी इंटरडे की, तो हम सबसे पहले इक्विटी इंटरडे देखते हैं। एनएससी में 297 रुपये लगेंगे पर करोड़ के हिसाब से, यानी जब 1 करोड़ की ट्रेडिंग करेंगे तो 297 रुपये लगेंगे। ऐसे ही जब छोटी ट्रेडिंग करेंगे 1000 की या 2000 की या 5000 की, तो उस पर भी ये उसी हिसाब से बहुत ही जो कम लगेंगे, क्योंकि 1 करोड़ पर ये 297 रुपये लग रहे हैं। सोच सकते हैं ये ऐसा नहीं कि ये 1000 रुपये पर अप्लाई होंगे 297 नहीं, ये अप्लाई होने वाले हैं 1 करोड़ पे 297 रुपये एनएससी में करेंगे जब लगेगा इक्विटी इंटरडे में। और बीएससी में 375 रुपये पर करोड़ के हिसाब से सेल साइड पर ये दोनों लगने वाले हैं। चाहे एनएससी करो चाहे बीएससी, केवल सेल साइड पर लगेगा। केवल कौन सा चार्ज, इक्विटी इंटरडे, इसमें अप्लाई होने वाला है। इक्विटी डिलीवरी में एनएससी में 297 रुपये पर करोड़ के हिसाब से और बीएससी में 375 रुपये पर करोड़ के हिसाब से दोनों साइड लगेगा, बाय करने पर भी और सेल करने पर भी। इसी प्रकार से इक्विटी फ्यूचर में एनईसी में 173 रुपये पर करोड़ के हिसाब से और बीएससी में किसी प्रकार का जो ये ट्रांजैक्शन चार्ज है अप्लाई नहीं होने वाला, ये फ्री है। इक्विटी ऑप्शन की बात करें तो इसमें एनएससी में 3503 रुपये पर करोड़ के हिसाब से और बीएससी में 325 रुपये पर करोड़ के हिसाब से चार्ज अप्लाई होंगे। करेंसी फ्यूचर की बात करें तो एनएससी में 35 रुपये और बीएससी में 45 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लगने वाले हैं। करेंसी ऑप्शन में एनएससी में 3110 रुपये पर करोड़ के हिसाब से और बीएससी में 100 रुपये पर करोड़ के हिसाब से यहाँ पर करेंसी ऑप्शन में ट्रांजैक्शन चार्ज अप्लाई होने वाला है। जीएसटी क्या लगेगी, तो जीएसटी शेयर मार्केट में 18% जीएसटी लगने वाली है और सेबी चार्ज 0.001%, या कहें कि 1 करोड़ रुपए पर 10 रुपये लगने वाले हैं। सेबी चार्ज कम होता है। स्टाम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टाम्प ड्यूटी लगेगी केवल बाई साइड ओनली। डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी में 0.015% या फिर कह सकते हैं हम 0.015%। इंटरडे में 0.003%। इक्विटी फ्यूचर में 0.002% चार्ज अप्लाई होने वाला है। इक्विटी ऑप्शन में 0.003% और करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन में 0.001% के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी लगेगी।